MTK 2022 में 190 स्कोर किया था आउट ऑफ 200। सब्जेक्ट वाइज डिवीजन करके बताऊंगा कि आपने किस तरह हर सब्जेक्ट को लेके चलना है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, बिफोर स्टार्टिंग टुवर्ड्स दी सब्जेक्ट्स, मैं एक बात बल्कि दो बातें आपको ये बताना चाहता हूँ। एक तो चीज़ की अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शानवार मुगल है और मैंने MTK 2022 में 190 स्कोर किया था आउट ऑफ 200। आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और साथ वाइज मैं आपको सब्जेक्ट वाइज डिवीजन करके बताऊंगा कि आपने किस तरह हर सब्जेक्ट को लेके चलना है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, बिफोर स्टार्टिंग टुवर्ड्स दी सब्जेक्ट्स, मैं एक बात बल्कि दो बातें आपको ये बताना चाहता हूँ। एक तो चीज़ की एटलीस्ट MTK से पहले 2 to 3 मंथ्स जो होने हैं वो सही कंसिस्टेंसी के साथ होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मूवीज गेम्स वगैरह इन सब चीज़ों को ना साइड पे कर लें थोड़ा सा। ये जो मंथ्स होंगे वो आपके डिफाइन करेंगे अगले आपके आने वाले 5 to 6 ईयर्स को। बेस्ट थिंग इज दैट बी कंसिस्टेंट इन दिस टाइम। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि जिस पैटर्न के साथ मैं ये सब्जेक्ट्स को लेकर चलूंगा, ठीक है, आपने MTK के दौरान भी इसी तरह ही इसी पैटर्न से आपने MCQ सॉल्व करने हैं। ठीक है, जिससे मैं सबसे पहले बायोलॉजी की बात करूंगा, फिर केमिस्ट्री, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग की। ठीक, क्या आप भी MD कैट में MCQs गलत होने की वजह से परेशान हैं जी? तो आप लोगों के लिए मैं एक बड़ी ही बेहतरीन एप्लीकेशन लेकर आया हूं जी, जिसका नाम है जी मकसद एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को आप लोगों ने जी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जी, वहां जाके डाउनलोड करें। इसमें आपको MD कैट के बेतहाशा MCQs मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट और क्विजेज मिलेंगे। आपको MCQs की जो है वो विद एक्सप्लेनेशन जो है वो आंसर्स मिलेंगे और आप लोगों की जो है वो लाइव लेक्चर्स के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप लोगों को ये एप्लीकेशन पसंद आए तो आप लोग इनका जो MD कैट का बंडल है वो मेरा कोड हमजा अशरफ यूज करके बाय कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के जितने भी MD कैट और FSC रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकें। डॉक्टर हमजा अशरफ है। स्टार्टिंग में बायो का ये सीन ज्यादातर MCQs होंगे वो बिल्कुल आपके बुक की एग्जैक्ट लाइन से दी होती हैं, आउट ऑफ कोर्स चीजें नहीं होती। समटाइम्स आपको लग रहा होता है कि वो आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन वो एक्चुअली किसी और कोर्स की बुक से ही वो उन्होंने एग्जैक्ट लाइन छापी हुई होंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको बेस्ट यही होता है कि आप अपनी प्रोविंस की बुक लें, ठीक है, और साथ में आप फेडरल की बुक लाजमी कर लें। ठीक है, मैं खुद फेडरल का स्टूडेंट था तो मैंने फेडरल की बुक के साथ साथ पंजाब की लाजमी पढ़ी थी। तो पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए लाजमी है कि वो फेडरल और पंजाब बोर्ड की जो बुक्स हैं उनको दोनों को लाजमी करें। ठीक है, और इनका ये होता है कि आपने 1 से 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपने बायो की बुक कंप्लीट करनी है। ठीक है, दोनों जगह से आपने फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर किसी एक बुक से किया, ठीक है, और साथ में उसी दिन ही वो दूसरा चैप्टर किसी और दूसरी बुक से रीड कर लिया। ठीक है, और आपने फिर उसमें से मेन पॉइंट्स ढूंढे और वो आपने किसी ऐसी जगह पे नोट डाउन कर लेने हैं जहां से आपको एट द एंड ऑफ द डे आप उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। फायदा ये हुआ कि जब आपके पास लास्ट 2 या 3 दिन होंगे MTK से पहले, तो आप उसमें इजीली वो पॉइंट्स को वंस अगेन रिवाइज कर सकते हो और आपकी वंस अगेन अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इजीली 1 to 2 डेज में के अंदर MTK से पहले आप बायो की बुक लेके बैठे हुए हो, ठीक है, और सारा कोर्स एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हो। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। फिर इसके बाद MCQs की बात करते हैं। ठीक है, तो MCQs की तैयारी के लिए लाजमी नहीं होता कि आपने एक पर्टिकुलरली बुक से ही किया तो आपके ही MTK में सिलेक्शन होगी। ठीक है, आप डिफरेंट बुक को किसी भी बुक को उठा लें, ठीक है, उसको पकड़ लें और फिर आपने उस बुक को फुल कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके सारे MCQs आपने करने हैं। मोस्टली MTK के दौरान ये सीन हो रहा होता है कि आपको बहुत सारे एड्स आ रहे होंगे, बहुत सारी अकेडमीज अपनी बुक रिकमेंड करी होती हैं कि आप हमारी बुक्स लें, हमारे पास 18,000 MCQs हैं, 20,000 MCQ हैं, 22,000 की। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होनी इसमें। बस सिर्फ आपने ये करना है कि कोई ये बुक ले ली, ठीक है, और उसे फुल फ्लेज कंप्लीट करना है। बुक सिलेक्शन के दौरान सिर्फ एक चीज से माइंडफुल रहना होता है कि उस बुक में बहुत सारे MCQs ऐसे ना हो कि जो बिल्कुल आउट ऑफ कोर्स हो, या ऐसे हो कि जो बिल्कुल ऐसी चीजें हो जिनका आपकी कोर्स से कोई लेना देना ही ना हो। पास्ट पेपर्स को जरूर पढ़िएगा। ठीक है, आप जब आप MCQs की तैयारी कर रहे होते हैं तो साथ साथ आपने पास्ट पेपर्स को भी, या फिर ये भी होता है बहुत से बच्चे ये भी इस तरह से करते हैं कि MTK से 1-2 दिन पहले पास्ट पेपर्स को फुल फ्लेज रिवाइज कर देंगे। ठीक है, उनको वहां से ही सारे MCQs कर रहे होते हैं, तो वो भी एक बेस्ट आपके लिए ऑप्शन होता है। क्योंकि बायो में जो चीज मैटर कर रही होती है वो आपकी मेमोरी स्किल्स हैं और रीडिंग स्किल्स होती हैं और कितने ज्यादा आप MCQ सॉल्व करेंगे। तो रीड अ लॉट।
अच्छा, केमिस्ट्री में मोस्टली एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आए होंगे या ऐसे जो से होंगे जो आपकी बुक रीडिंग के थ्रू इजीली सॉल्व हो जाते होते हैं। समटाइम्स कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह चैप्टर हो गया, ठीक है, सॉलिड्स वाला चैप्टर हो गया, इनमें से कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो बुक रीडिंग के थ्रू ही होते हैं। और इसके अलावा जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि जो बॉइलिंग पॉइंट हो गए, मेल्टिंग पॉइंट हो गए, ठीक है, एलिमेंट्स के या कंपाउंड्स के, वो आपने याद रख लेने होते हैं, ठीक है, सारे के नहीं याद रखने होते हैं। कुछ स्पेसिफिक पंजाब बोर्ड की बुक में टेबल्स बने हुए हैं, ठीक है, और उनके आप वहां से आप इजीली कर सकते होते हैं। अच्छा, रेफरेंस के लिए आप जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं वो पंजाब ऑफ फेडरल दुनिया की बुक ले लें, ठीक है। और मैंने तो एक डिफरेंस रूल किया था कि मैं जिस बुक में ज्यादा उस चैप्टर का ज्यादा कंटेंट लिखा होता है मैं वहां से कर देता था, और दूसरी बुक्स के जो पॉइंट्स होते थे वहां पर आके वो मैं लिख लेता था। कमिंग टूवर्ड्स फिजिक्स, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिससे रिलेटेड अक्सर बच्चे काफी परेशान होते हैं, क्योंकि उसके उनको लग रहा होता है न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आएंगे, ठीक है, चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं। और मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ऑफ कोर्स एक फिजिक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है। नॉर्मली जब खुद तैयारी की थी अपनी, ठीक है, तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी। मैंने पंजाब बोर्ड की भी बुक पढ़ी थी, फेडरल की भी पढ़ी थी, सिंध की भी पढ़ी थी, केपी की भी पढ़ी थी, बलोचिस्तान अलबत्ता मैंने नहीं पढ़ी, ठीक है। लेकिन मैंने इन सब बुक्स में फिजिक्स में एक चीज यही नोट की थी कि फिजिक्स का जो कंटेंट था वो सबका ऑलमोस्ट सिमिलर था, किसी का कोई खास डिफरेंस नहीं था। आप किसी एक बुक से कर लें, किसी अपनी जो आपकी पर्टिकुलर बोर्ड की बुक है, ठीक है, जैसे फेडरल के बच्चे हैं वो अपने फेडरल की बुक से करें, ठीक है, पंजाब के बच्चे अपने पंजाब की बुक से करें, तो फिजिक्स का ये सीन नहीं होता। और फिर फिजिक्स में एक और बड़ी चीज इंपॉर्टेंट मैटर करती है, ठीक है, वो ये होता है कि फिजिक्स में बहुत सारी बुक में बहुत सारी ऐसी चीजें मेंशन होंगी जो कि इररेलेवेंट होती है। तो आप सिर्फ सिंपली उन इररेलेवेंट चीजों को ये कर सकते हैं कि आप उन्हें कट डाउन कर दें, ठीक है। और मैं एक चीज यही नोट की थी कि फिजिक्स का जो कंटेंट था वो सबका ऑलमोस्ट सिमिलर था, किसी का कोई खास डिफरेंस नहीं था। आप किसी एक बुक से कर लें, किसी अपनी जो आपकी पर्टिकुलर बोर्ड की बुक है, ठीक है, जैसे फेडरल के बच्चे हैं वो अपने फेडरल की बुक से कर लें। एक और चीज कि जब आप जितने भी चैप्टर के अंदर जो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, और उनको आप सिंपली ये काम करें कि किसी एक पेज के ऊपर लिख दें, ठीक है, सारे फॉर्मूलाज को, और उस पेज को स्टेपल के साथ अपने एट द एंड ऑफ द चैप्टर वो अटैच करते हैं और उन फॉर्मूलाज को आप गो थ्रू करते रहें, ठीक है। और अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंग्लिश का ये सीन होता है कि इसमें आपकी एक स्ट्रॉन्ग ग्रामेटिकल बेसिस होंगी, ठीक है, तो आपकी इजीली आप इंग्लिश में 100% सिक्योर कर सकते हैं। जो ग्रामेटिकल बेसिस हैं उनमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, उसमें आपका एक सेंटेंस स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको टेंसेस अच्छे बनाने चाहिए और आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आप किसी भी, वैसे तो होता है कि आप किसी भी ग्रामर की बुक से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने खुद किप्स की बुक से किया था, ठीक है, लेकिन किप्स का मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि इसमें बहुत ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स कर दी गई है, जबकि इतना कॉम्प्लेक्स होता नहीं है। फाइनली हमारे पास आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, इसकी वजह से अक्सर बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि पास्ट पेपर्स में कोई ऐसे एग्जांपल्स नहीं हैं। लॉजिकल रीजनिंग को इसीलिए फिर आप एज अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट ले सकते हैं जो कि एंटरटेनमेंट के तौर पर होता है, ठीक है, जिस तरह आप ये जो सब्जेक्ट है पर्टिकुलरली रात के वक्त जब आप सारा अपना काम वगैरह कंप्लीट कर लें, ठीक है, उसके बाद रात के वक्त आप ये बैठ के 45 मिनट्स इसको दे सकते हैं।